प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल द साइंस गुरु में। मैं संजय कुमार आपके बीच फिर से उपस्थित हूँ बेसिक मैथ से संबंधित अपने 8वें एपिसोड को लेकर के। आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने वाले हैं जोड़, घटाव, गुणा, भाग से संबंधित अति महत्वपूर्ण तथ्य को। आप सभी आदमी जोड़, घटाव, गुणा, भाग लगभग बनाना जानते हैं, लेकिन जोड़ किसे कहते हैं, घटाव किसे कहते हैं, गुणा किसे कहते हैं, भाग किसे कहते हैं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग में जो क्रियाएं होती हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, आप सभी मेरी समझ से उनमें से अधिकांश लोग इन बातों से अनभिज्ञ है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इन सारे तथ्यों से आप अवगत हो तो मेरे इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए आज की चर्चा की हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके बीच कि जोड़ कहते किसे हैं, साथ ही जोड़ में जो संख्याएं होती हैं उनका जो परिणाम आता है उसे हम क्या कहते हैं। तो आप ध्यान से सुनेंगे। जोड़ की जो परिभाषा है वो इस प्रकार से है, जब किसी संख्या या अंक में, गौर से सुनेंगे, जब किसी संख्या या अंक में एक या एक से अधिक संख्याओं को मिलाया जाता है तो उसे हम जोड़ कहते हैं। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो इसे नोट कर ले। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं कि जब किसी संख्या या अंक में एक या एक से अधिक संख्या या अंक को मिलाया जाता है तो उसे हम जोड़ कहते हैं। जोड़ की जो परिभाषा है वो इस प्रकार से है। साथ ही यहाँ भी ध्यान देंगे, जैसे हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपके बीच एक योग लिया है जिसमें है कि 3 और 5 का जो जोड़ है वो हमें 8 प्राप्त हुआ है। तो हम 3 को क्या कहेंगे, तो 3 को योज्य कहेंगे, और साथ ही जो 5 इसमें लिया गया है उसे भी हम योज्य कहते हैं। तो जो दोनों संख्याएं जोड़ी जाती हैं उसका नाम योज्य होता है। ध्यान से समझ के उसे नोट कर ले। और जो परिणाम प्राप्त होता है उसे हम योगफल कहते हैं। दो संख्याओं को मिलाने से जो परिणाम प्राप्त होता है उसे योगफल कहते हैं। और जो दोनों संख्याएं होती है या जितनी भी संख्याएं हो जोड़ में, उन सारे संख्या या अंकों को हम योज्य कहते हैं। चलिए अब घटाव की जो परिभाषा है वो इस प्रकार से है, इसे भी आप नोट कर लेंगे। जब किसी संख्या या अंक से किसी दूसरी या संख्या या अंक को कम किया जाता है तो उसे घटाव कहा जाता है। ध्यान देंगे, मैं फिर से दोहरा दूं कि जब किसी संख्या या अंक से किसी दूसरी संख्या या अंक को कम किया जाता है तो उसे हम घटाव कहते हैं या अंतर कहते हैं। इसे समझेंगे क्या है कि जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया कि हमने 4 में से 3 को घटाया तो हमें प्राप्त हुआ 1। तो जो 4 है उसे हम क्या कहेंगे, 3 को हम क्या कहेंगे और 1 को क्या कहेंगे। तो जो 4 है जिसमें से घटाया गया है वियोज्य, वियोज्य वो संख्या होती है जिसमें से किसी संख्या को घटाया जाता है। तो वियोज्य 4 को कहेंगे, और जिसे घटाया जाता है अर्थात 3 को घटाया गया है तो यहाँ पर 3 वियोजक हो गया, और यहाँ इसका जो उत्तर प्राप्त हुआ है 1 आया है, जिसे हम अंतर या घटाव कहेंगे। फिर से समझ ले, जिस संख्या में से किसी संख्या को घटाया जाता है उसे हम वियोज्य कहते हैं, और जिस संख्या को घटाया जाता है उसे वियोजक कहते हैं, और जो हमें परिणाम प्राप्त होता है उसे हम अंतर कहते हैं। तो ध्यान से गुणा, अब गुणा की जो परिभाषा है उसे भी ध्यान से सुनेंगे। आप गुणा बनाना जानते हैं, लेकिन गुणा कहते किसे हैं, गुणा में जो तत्व है वो कौन कौन से किस किस नाम से जाने जाते हैं, इससे आप अनभिज्ञ हैं। तो समझें ध्यान से कि जब किसी संख्या अथवा अंक में उसी संख्या या अंक को एक या एक से अधिक बार जोड़ा जाता है तो उसे गुणा कहते हैं। मैं फिर से दोहरा दूं कि जब किसी संख्या अथवा अंक में उसी संख्या या अंक को एक या एक से अधिक बार जोड़ा जाता है तो उसे हम गुणा कहते हैं। और गुणा का जो एक उदाहरण है आपके बीच पड़ा हुआ है, जैसे हमने लिया है 12 गुने 3 हमें प्राप्त हुआ है 36। तो जो 12 है उसे किस नाम से जानेंगे,
और हमने जो 3 है जो उसमें गुना किया गया है 3 से, उसे किस नाम से जानेंगे, और जो हमें परिणाम प्राप्त हुआ है उसे क्या कहते हैं, ध्यान समझेंगे। जिसमें गुना किया गया है, जिस संख्या में हम गुना करते हैं उसे गुण्य कहते हैं, और जिससे गुना की जाती है उसे गुणक कहते हैं, और जो हमें परिणाम प्राप्त होता है उसे गुणनफल कहते हैं। अर्थात 12 जो है यहाँ पे गुण्य है, 3 जो है वो गुणक है, और 36 जो है वह गुणनफल है। तो इसे ध्यान से सुन समझ के आप नोट जरूर कर लेंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं कि भाग किसे कहते हैं। तो भाग की जो परिभाषा है वो इस प्रकार से है, जब किसी संख्या अथवा अंक में से, जब किसी संख्या अथवा अंक में से किसी संख्या अथवा अंक को 1 या 1 से अधिक बार घटाया जाता है तो उसे हम भाग कहते हैं। उसकी जो परिभाषा है मैं फिर से दोहरा दूं, नोट कर लेंगे कि जब किसी संख्या अथवा अंक से किसी संख्या अथवा अंक को 1 या 1 से अधिक बार घटाया जाता है तो उसे हम भाग कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल है, जैसे आपने देखा यहाँ कि मैंने 3 से 13 में भाग दिया है, 4 बार दिया है और हमें बचा है 1। तो जिसमें भाग दिया है हमने उसे हम भाज्य कहते हैं। याद रखना है, जिससे दिए हैं उसे हम भाजक कहते हैं, और जितनी बार दिए हैं उसे हम भागफल कहते हैं, और जो अवशेष हमें प्राप्त हुआ है उसे हम शेषफल कहते हैं। तो फिर से समझ ले कि जिस संख्या में हम भाग देते हैं उसे हम भाज्य कहते हैं, जिस संख्या से भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं, और जितनी बार हम भाग देते हैं उसे भागफल कहते हैं, और अंत में जो हमें अवशेष प्राप्त होता है उसे शेषफल कहते हैं। ध्यान से समझेंगे। अर्थात भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और जोड़ शेष। पुनः अगर आपसे भाजक का जो फॉर्मूला है पूछ दे तो वो इस प्रकार से होता है, भाजक बराबर भाज्य घटाओ शेष अब बटे भागफल। पुनः अगर भागफल पूछा जाए तो भागफल का जो फॉर्मूला है नोट करते रहेंगे, भाज्य घटाओ शेष बटे भाजक। साथ ही एक और फॉर्मूला, अगर आपसे शेष पूछ दिया जाए, शेषफल, तो वो हो जाएगा भाज्य घटाओ भाजक गुणे भागफल। तो ये थे सारे भाजक भागफल शेषफल से संबंधित फॉर्मूला। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे पूर्व में आप जोड़ घटाव गुणा भाग के तत्व और उनसे संबंधित जो जानकारी हैं उससे अनभिज्ञ रहे होंगे, लेकिन आज आप उन सारे तथ्यों से अवगत हो गए होंगे। मेरा ये जो वीडियो है अगर आपको पसंद आया है तो इसे आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के बीच इसे शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि मैं पुनः आपके बीच इसी तरह के महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के मैं अगला जो वीडियो है आपके बीच ले करके यथाशीघ्र उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए शुभ विदा, धन्यवाद।